नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए होने वाला है जो कि अभी वेट कर रहे हैं साइको का एग्ज़ाम दे करके और आगे उनका डीवी मेडिकल होना है। तो ये वीडियो प्रॉपर डीवी के ऊपर होने वाला है कि मेरा डीवी कैसे हुआ था और कौन सा ऐसा गलती आपको नहीं करना है जिसके कारण मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वापस घूमते हुए देखा है। यानी परेशानी हुआ है और थोड़ा डर भी मन में होता है जब आप बहुत दूर जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं डीवी कराने के लिए और फिर वापस से भेज दिया जाए तो टिकट का भी समस्या, बहुत सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के आपको जाना रहता है। उसको सेफली लेके जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला बात हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों आप लोगों के साथ परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत ज़रूरी है देखना। दोस्तों, ये जो इसमें मैं ये सब चीज़ों पर चर्चा करूँगा और हालांकि आपका जो एडमिट कार्ड डीवी का जारी होगा उसके नीचे सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है कि आपको क्या क्या रेडी करके आना रहता है, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसमें कि आदमी को परेशानी हुआ देखते हुए कि उसको वापस से घर जाना पड़ा, फिर वहाँ पर बनवा के वापस से फिर आकर के डीबी वो कराए। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। पहला बात यह है कि आपको तो डीवी का एडमिट कार्ड लेके जाना जरूरी है। उसके साथ साथ और क्या क्या सारे चीज़ें लेकर जाना जरूरी है। तो अगला जो पॉइंट है यह है, आपको 6 फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज का, और ये अच्छा होगा यदि आप जिस समय फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय का अगर हो अवेलेबल तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो करेंट वाला जो है कि फोटोग्राफ आप लेके जा सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो ऑल एडमिट कार्ड, यानी ऑल एडमिट कार्ड का मतलब ये हुआ कि सीबीटी 1 से लेकर साइको एग्जाम तक जितना भी एडमिट कार्ड आपके पास है वो आपको लेके जाना अनिवार्य है। ये तो हो गया। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये जो पॉइंट है यही पॉइंट में बहुत सारे लोग जो है कि वापस अपना घर पे आए, अपना वहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर वापस जाना पड़ा। तो ये वो है एफिडेविट सर्टिफिकेट। ये क्यों ज़रूरी है? अगर मान लीजिए, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनका कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो या आधार कार्ड में थोड़ा सा नाम गलत हो गया हो। ये सब चीज़ मतलब माइनर सा अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो, वो ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या करना रहेगा आपको कि आपका जो नियरेस्ट कोर्ट होगा वहाँ पर आसानी से कोई वकील साहब को पकड़ के एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और ये बहुत ही कम खर्चे में भी बन जाता है। और इसमें बस यही रहता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो कि आप ओरिजिनल में मतलब आपका जो भी होगा वह बस वही नॉर्मल सा उसमें लिखा रहता है और वो चीज़ जो मिस्टेक है वो चीज़ आपका लिखा मेंशन रहता है। तो ये चीज़ आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेके जाना। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें है ऑल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है एलपी के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल मार्कशीट ही लेके जाना जरूरी है। और उसमें क्या है कि अगर आपका आईटीआई है तो आईटीआई का जितना भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज सारे का मार्कशीट लेके जाना है। बीटेक का अगर आपका डिग्री है तो बीटेक का लेके जाना है, एमटेक का है तो एमटेक का लेके जाना है। बाकी इधर अगर टेंथ का है तो टेंथ का, ट्वेल्थ का है तो ट्वेल्थ का, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है, मार्कशीट लेके जाना जरूरी है। तो अगला जो पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, ये कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर है। यदि आपका जनरल छोड़ के कास्ट में अगर आप रिलैक्सेशन लिए हैं तो आप उस कास्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वापस मतलब घर जाना फिर वापस आना, मतलब वापस भेज दिया गया है, भेजने के बाद फिर वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके वापस आए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी वाली चीज़ है ये। तो इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं दोस्तों कि इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, इसमें दोस्तों
सबसे पहला तो आप जिस कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई किया है वो बहुत ज़रूरी है आपको लेकर के जाना। और दूसरा है आपका सेंट्रल लेवल से करंट वाला मतलब नया वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना कर ले जाना। और तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि एलपी के नोटिफिकेशन में जो एनेक्जर के रूप में है, मतलब नोटिफिकेशन के अंदर जो जिस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एनेक्जर का नंबर रहता है कुछ, वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक जुड़ी हुई बात है इससे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लेके गए हैं और अगर आप जनरल का मार्क्स को क्वालिफाई कर लिया है, मतलब आपका अच्छा खासा नंबर है जिसमें कि आपका SC ST OBC वगैरह नहीं है बना हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन आप उससे भी आप DB कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और समस्या हो सकता है, वो ये है कि आप जैसे ही जॉब लेते हैं, इसमें जॉब लेने के बाद भी अंदर में जॉब लेने के बाद भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है। तो वो आप अभी ही अगर क्लियर करा लेंगे तो आपको बाद में वो चीज़ ठीक कराने का समस्या नहीं रहेगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, वो सब दिन आपके सर्विस बुक में रखा रहेगा, इसलिए इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, यानी अनुमंडल लेवल का। तो दोस्तों फिर अगला जो बात है वो है, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं जहां पर आपका PF कटता हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं भी है जहां पर आपका PF कट रहा हो, वहां से आप बिल्कुल NOC यानी कि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेके जाना जरूरी होता है। अच्छा, और जो है कि ये सब हो गया, अब जितना डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है। उसके बाद जो है इसका सारा का फोटो कॉपी 2 सेट में करा के उस पर सेल्फ असिस्टेड कर लीजिए। एक सेट में सेल्फ असिस्टेड कर लीजिए और एक सेट में सेल्फ असिस्टेड मत करिए, ब्लैंक रहने दीजिए, क्योंकि सेल्फ असिस्टेड तो अपना चीज़ है, कहीं भी आप वहाँ पहुँच के भी कर सकते हैं। तो एक सेट में सेल्फ असिस्टेड कर लीजिए और एक सेट को ऐसे ही रहने दीजिए। टोटल 2 सेट तैयार कीजिए और अच्छा सा फाइल बनाइए। फाइल में आप सारा चीज़ को एडजस्ट कीजिए। जैसे पहले अगर आपने 10th किया है तो पहले 10th का मार्कशीट, फिर इंटर का मार्कशीट, जैसे जैसे आप स्टेप वाइज किए हैं वैसे आपको उसमें सजा के रख देना है। फिर आपको रेडी होके DB के लिए तैयार होके जाना है। और DB में जो पहुंचेंगे दोस्तों, एक चीज़ और इसमें है कि अगर आप DB वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने जो पहचान चिन्ह दे रखा है, मान लीजिए, उसके अलावा भी एक और पहचान चिन्ह आपको उसमें लगेगा जब आपका DB होगा। और जब आपका DB होगा उस समय तो वो पहचान चिन्ह आपका खोजा ही जाएगा जो कि आपने डाल रखा है जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन उसके अलावा एक और पहचान चिन्ह लगेगा। तो वो भी आप लोग अपना पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं कि हमको क्या पहचान चिन्ह देना है, ये भी एक पॉइंट ही हो जाता है। और मेरे तरफ से और एक सलाह ये है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है सारे का आप अच्छे से फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके एक अच्छा सा PDF तैयार करके मोबाइल में रख लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका मोबाइल में भी रहेगा, और अगर कहीं खो भी जाता है, हालांकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात करें, उसके बाद जब आपका DB कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद वहीं से आपको अगर संडे शनिवार ऐसा नहीं रहता है तो आपको नेक्स्ट डे जो है कि आपका मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा और नेक्स्ट डे आपका फिर मेडिकल होना रहेगा। मेडिकल कंप्लीट अच्छा से करने के बाद फिर जो है कि मेरिट, और क्या, फिर तो जॉब, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये
छोटा सा वीडियो था डीबी के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कृपया ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका प्रॉपर जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।